अब बिजली उपभोक्ताओं के लिए भी राहत भरी खबर है। स्मार्ट मीटर लगवाने वाले उपभोक्ता अब ऐप के जरिए अपने बिल का स्टेटस तुरंत देख सकते हैं। यह कदम पारदर्शिता बढ़ाने और बिजली चोरी रोकने के लिए उठाया गया है। गाजियाबाद की अजंतापुरम योजना पर आखिरकार 31 साल बाद काम शुरू होने जा रहा है। सरकार ने इसके लेआउट को मंजूरी दे दी है, जिससे इलाके के हजारों लोगों को अपने घर के सपने पूरे होने की उम्मीद जगी है। इसी बीच माध्यमिक विद्यालयों में 20,000 शिक्षकों की सीधी भर्ती की तैयारी भी चल रही है, जिसे मार्च 2026 तक पूरा किया जाएगा। एडेड जूनियर हाई स्कूलों की भर्ती के आवेदन 15 नवंबर से शुरू होंगे और सीटीईटी पास विशेष शिक्षकों की स्क्रीनिंग कल से शुरू हो रही है, जिसमें 500 शिक्षकों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। योगी सरकार ने रोजगार के मोर्चे पर एक और बड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा सीएम योगी ने निर्देश दिया है कि अगर 3 साल में निवेश नहीं होता तो भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाए। उन्होंने एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त चेतावनी भी दी है। यूपी में अभी भी मोंथा तूफान का असर जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट जारी रहेगी और हवा में नमी बनी रहेगी। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। एक हालिया निर्णय से लाखों किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। कृषि मंत्री पीके सिंह ने कहा कि यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुंबई में एक दुखद घटना सामने आई, जहां थ्रेशर मशीन से कटकर एक किसान की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी राहत भरी खबर आई है। गाजियाबाद के जिला अस्पताल में मधुमेह रोगियों की कुंडली बनाई जाएगी, ताकि हर मरीज का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में रहे। रोजाना यहां 700 से ज्यादा मरीजों की जांच की जा रही है। सरसौल ब्लॉक में 56 रोगियों को निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। शिक्षा जगत में विज्ञान का रंग भी दिखा। एक प्रदर्शनी में 225 बाल वैज्ञानिकों ने अपने 100 से ज्यादा नवोन्मेषी मॉडल पेश किए, जिन्हें देखकर शिक्षक और अभिभावक दोनों प्रभावित। सीएसए में फिट इंडिया फ्रीडम रन 6.0 इंच का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों छात्रों और शिक्षकों ने भाग लिया। धार्मिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर भी हलचल रही। काशी में अक्षय नवमी पर्व की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां आंवले के वृक्ष की पूजा की जाएगी। बनारस महोत्सव के हस्तशिल्प मेले में देश के विभिन्न राज्यों की झलक देखने को मिल रही है। उधर प्रमोद कृष्णम ने कहा कि प्रभु अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब सब साथ छोड़ देते हैं, तब भी गुरु और ग्रंथ साथ रहते हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज हुई हैं। जिलाधिकारी ने मदरसा प्रकरण में विदेशी फंडिंग की जांच के लिए एक विशेष कमेटी गठित की है। इसके साथ ही नगर सीमा में आने वाले परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों का संवर्ग बदलने का फैसला लिया गया है। इसके लिए संबंधित जिलों के बीएसए को नोटिस जारी किया गया है। प्रदेश के बड़े शहरों में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली के बाद अब यूपी के एक और शहर में हवा 16 घंटे तक बेहद खराब स्थिति में रही, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई। राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में सरकार ने तय किया है कि घर घर जाकर वोटर लिस्ट की जांच होगी। बीएलओ अब फर्जी नाम हटाने और नए नाम जोड़ने का कार्य करेंगे। इस अभियान से मतदाता सूची को पारदर्शी और सटीक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अवस्थापना और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार पीपीपी मॉडल को आगे बढ़ा रही है। अधिकारी दीपक कुमार ने कहा कि इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा और प्रदेश में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ेंगे। यूपी सरकार अब शिक्षकों को अफसर बनने का मौका देने जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों को बीएसए और समान स्तर के पदों पर प्रमोशन मिलेगा। इसके लिए प्रक्रिया तेज हो गई है और विभाग ने नियमावली पर काम शुरू कर दिया है, ताकि योग्य शिक्षकों को प्रशासनिक जिम्मेदारी मिल सके। यूपी सरकार ने श्रमिकों को राहत दी है। जिनके पंजीयन कार्ड की वैधता खत्म हो गई है, वे अब 15 नवंबर तक नवीनीकरण करा सकते हैं। उप श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि समय पर कार्ड नवीनीकृत नहीं कराने पर योजना का लाभ बंद हो जाएगा। सभी श्रमिक जल्द श्रम विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें। डीएम ने साफ कहा है कि जिन परियोजनाओं पर काम चल रहा है, उनमें गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय पर और बेहतर निर्माण कार्य पूरे कराए जाएं।
किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वह सरकारी बिल्डिंग हो या सड़क प्रोजेक्ट। उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन का 250 बेड वाला इंडोर अस्पताल बिना फायर एनओसी के चल रहा है। यह अस्पताल वर्षों से सक्रिय है, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ। फायर विभाग ने कई बार नोटिस भेजे, फिर भी सुधार नहीं हुआ। देश भर के 12 राज्यों में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान शुरू हो रहा है। इसमें मतदाता सूची की जांच, सुधार और नाम जोड़ने का काम होगा। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक यह अभियान 7 फरवरी तक चलेगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी लिस्ट जारी कर दी है। यूपी के एक शिक्षक ने मिसाल पेश की है। वे अपने खर्च से 8वीं पास बेटियों को आगे की पढ़ाई कराते हैं। गांव में लोग उन्हें बेटी शिक्षा के प्रतीक के रूप में देखते हैं। उन्होंने अब तक दर्जनों छात्राओं की फीस दी है ताकि कोई भी लड़की गरीबी के कारण पढ़ाई न छोड़े। UPPSSC RO ARO मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर विशेषज्ञों ने उम्मीदवारों को सलाह दी है। उनका कहना है कि अभ्यास और पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन जरूरी है। साथ ही समय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए। अधिकतम अंक पाने के लिए करंट अफेयर्स और लेखन कौशल पर भी मेहनत करें। LAT ग्रेड भर्ती से जुड़ी बड़ी खबर आई है। 8 विषयों की परीक्षा जनवरी में कराई जाएगी। आयोग ने परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार कर ली है और केंद्र निर्धारण का कार्य शुरू है। उम्मीदवारों को दिसंबर के अंत तक एडमिट कार्ड मिल सकते हैं। तैयारी का अब आखिरी दौर चल रहा है। राज्य के लगभग 4000 विद्यालयों में सिर्फ 1 शिक्षक हैं। अब शिक्षा विभाग इन स्कूलों को राहत देने जा रहा है। जल्द ही नए शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। यूपी में SIR अभियान के तहत 1,62,000 BLO नियुक्त होंगे। ये अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करेंगे। अभियान का मकसद त्रुटिहीन मतदाता सूची तैयार करना है ताकि किसी का नाम छूटे नहीं। यह कार्य नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलेगा। गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार ने खुशखबरी दी है। अब बेटियों की शादी पर सरकार की ओर से 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह योजना उन परिवारों के लिए राहत बनेगी जो बेटियों की शादी में आर्थिक तंगी झेलते हैं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। किचन गार्डन योजना से अब प्रदेश के 62,000 से अधिक स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता सुधारी जाएगी। स्कूलों में बच्चों को ताजी और पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और स्कूलों में हरियाली भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में अब 157 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को PM श्री स्कूल के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये ग्रीन स्कूल होंगे जहां आधुनिक तकनीक, पर्यावरण संरक्षण और स्मार्ट क्लास की सुविधा दी जाएगी। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। यूपी में आलू की आवक तेजी से बढ़ी है और किसानों को 2,150 रुपए प्रति क्विंटल तक के दाम मिल रहे हैं। किसानों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। मंडियों में कारोबार बढ़ गया है और ठंड शुरू होने के साथ कीमतों में और बढ़ोतरी की उम्मीद है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस सीजन में गन्ने के दामों में बम्पर बढ़ोतरी की गई है। सरकार ने कहा कि किसानों को मेहनत का पूरा मोल मिलेगा। इससे गन्ना उत्पादक जिलों में खुशहाली लौटने की उम्मीद जताई जा रही है। यूपी में मौसम का मिजाज मोन्था तूफान की वजह से बदल गया है। कई जिलों में हल्की बारिश और ठंड बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि अगले 24 घंटे तक बारिश जारी रह सकती है। 2 शिक्षिकाएं रात में धरने पर बैठीं तो शिक्षा विभाग हरकत में आ गया। देर रात ही आदेश जारी कर उनकी सैलरी रोकने का निर्णय वापस ले लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि शिक्षकों के मुद्दों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाएगा। चित्रकूट कोषागार घोटाले में बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने 11 पेंशनर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। करोड़ों रुपए के गबन के इस मामले में सरकार ने जांच तेज कर दी है और कई अधिकारियों पर भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। अयोध्या से ऐतिहासिक खबर आई है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर कलश और ध्वज दंड स्थापित कर दिया गया है। PM मोदी ध्वजारोहण दिवाली के बाद से राम जन्मभूमि में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसा कहना है SAP सुरक्षा बलरामाचारी दुबे का। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर सकें। यूपी के 7 शहरों में घर खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है। कल से सस्ते फ्लैटों की बुकिंग शुरू होगी। यह योजना मध्यम वर्ग के लोगों के लिए है जो अपने सपनों का घर सस्ते दामों में लेना चाहते हैं। आवेदन ऑनलाइन भी किए जा सकेंगे।
कानपुर में सीवर खुदाई को लेकर बड़ा हंगामा मच गया। दो व्यापारिक समूहों के बीच विवाद बढ़ गया और मारपीट तक की नौबत आ गई। मौके पर पुलिस पहुंची और हालात को किसी तरह काबू में किया। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। संभल में सुबह सुबह इनकम टैक्स विभाग की बड़ी छापेमारी हुई। करीब 50 गाड़ियां, 100 अधिकारी और भारी पुलिस बल मौजूद रहा। शहर के कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापे डाले गए। इससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब औद्योगिक अपराधों में उद्यमियों को जेल नहीं भेजा जाएगा। सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इससे निवेशकों को सुरक्षा और व्यापारिक माहौल को बढ़ावा मिलेगा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि आरोपी लंबे समय से फरार था। इलाके में उसकी दहशत थी। मुठभेड़ के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में दर्दनाक हादसा हुआ जब ट्रैक्टर ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले। असमोली शुगर मिल पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। टीम ने कई घंटों तक दस्तावेजों की जांच की और खातों की पड़ताल की। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। फिलहाल जांच जारी है। सीएम योगी ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा एक्शन लिया है। 46 आईएएस अधिकारियों के बाद अब 27 पीसीएस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। इससे पूरे प्रदेश के प्रशासनिक हलके में हलचल मच गई है और अधिकारियों में बेचैनी बढ़ गई है। चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम तेज किया जाएगा। आयोग ने सभी जिलों के अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी हो। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। अब डुप्लीकेट या फर्जी नामों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलेगा। अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे ताकि चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे। टेट परीक्षा को लेकर शिक्षकों में जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। अभ्यर्थियों ने दिल्ली मार्च की घोषणा कर दी है। उनका कहना है कि सरकार जल्द परीक्षा की तारीख घोषित करे। सोशल मीडिया पर भी आंदोलन तेजी से फैल रहा है। मुरादाबाद पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया। चौराहे पर बदमाशों की तस्वीरों वाली होर्डिंग लगाई, लेकिन बाद में हटा भी ली। जब मीडिया ने सवाल किया तो पुलिस ने कहा, हमें कुछ नहीं पता। मामला सोशल मीडिया पर चर्चा में है। योगी सरकार ने उद्यमियों को बड़ी राहत दी है। अब औद्योगिक अपराधों के लिए जेल नहीं जाना होगा। इससे निवेश बढ़ेगा और व्यापारियों का भरोसा मजबूत होगा। सरकार का कहना है कि उद्योग विकास अब राज्य की प्राथमिकता है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। विभाग ने इस जांच को व्यापार में संभावित कर, चोरी और आय का सही विवरण न देने के मामलों से जोड़कर अंजाम दिया। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अब 50 रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। इससे शहर से गांव तक के यात्रियों को बेहतर और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस बछरावा के पास खराब हो गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर पास की दूसरी बस या वाहन से आगे की यात्रा करवाई गई। बस के इंतजाम
और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोडवेज कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के लगभग 2,50,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की आर्थिक में कमी आएगी और त्योहार पर लोगों की सुविधा सुनिश्चित होगी।